आज से 10 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था एआई के बारे में। ये क्या चीज है? इसका क्या उपयोग है? लेकिन यह भी देखो, कंपनी वाले हर चीज में एआई घुसेड़ रहा है। मोबाइल में एआई, कंप्यूटर में एआई, सर्जरी मशीन में एआई, बैंकिंग में एआई, यहाँ तक किसानों को भी मदद कर रहा है एआई फसल के बीमारी का पता लगाने में। और तो और फेक वीडियो बनाने में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि एआई का शुरुआत हुआ कैसे? किसने बनाया एआई? देखो, बहुत समय पहले एक आदमी ने सोचा तो बहुत होगा, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। पर इसने सोचा और किया। नाम था एलोन ट्यूरिंग। इसने सोचा कि क्या एक कंप्यूटर, एक मशीन इंसान की तरह सोच सकता है क्या? इंसान की तरह खुद का डिसीजन ले सकता है क्या? उस समय सोचा जिस समय मशीन को सिर्फ मशीन समझा जाता था। अगर किसी से कहता कि मशीन इंसान की तरह सोच सकता है क्या, तो लोग इसको कहते ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मशीन इंसान की तरह कैसे सोच सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए एलोन ट्यूरिंग ने पेपर में छपवाया, दूसरे शब्दों में, कि क्या कोई कंप्यूटर इतना बुद्धिमान हो सकता है क्या कि कोई इंसान ये पता ही नहीं लगा पाए कि वो बात किससे कर रहा है, चैट किससे कर रहा है, एक कंप्यूटर से या फिर कोई इंसान से। एलोन ट्यूरिंग को पहले से ही पता था कि अगर हम ऐसा छपवाएंगे पेपर में तो बवाल तो होगा ही होगा। इसलिए इन्होंने पहले से ही प्रूव करने के लिए एक टेस्ट को तैयार रखा था। और टेस्ट का नाम तो सब अपने ही नाम से रखता है, और इनका नाम था एलोन ट्यूरिंग। इसलिए अपना टेस्ट का नाम इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट रखा। हालांकि ये नाम दूसरा था, बाद में ट्यूरिंग टेस्ट बदल कर दिया गया, ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या था कि 3 अलग अलग रूम रहता था। तीनों रूम में कंप्यूटर रहता था। ठीक, एक रूम से कोई सवाल पूछ रहा था कोई इंसान, और दूसरे और तीसरे रूम से उसका जवाब देना होता था। और एक कोई कंप्यूटर जवाब देगा ऑटोमेटिक, और एक कोई इंसान जवाब देगा। और जो सवाल पूछ रहा है उसको ये पता लगाना था कि उसके पास जवाब किसके तरफ से आ रहा है, कंप्यूटर के तरफ से कि इंसान के तरफ से। पर ये टेस्ट सफल रहा, क्योंकि सवाल पूछने वाला ये पता ही नहीं लगा पाया कि उसके पास जवाब किधर से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है जवाब कि कोई इंसान जवाब दे रहा है। एलोन ट्यूरिंग को नाम और फील्ड बनाने में काफ़ी समय लगा। 6 साल बाद एक कॉलेज में समर वर्कशॉप आयोजित किया गया, जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अलग अलग जगहों से बहुत सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। वहाँ पर एलोन ट्यूरिंग भी गए थे, और उसी कॉलेज में एलोन ट्यूरिंग का मुलाकात हुआ जॉन मैकार्थी से। और जॉन मैकार्थी ने ही एलोन ट्यूरिंग के इस सोच को एआई का नाम दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शुरुआत में एआई ऐसा नहीं था जैसा अभी है। पहले कोई एआई से सवाल पूछता था तो उसका जवाब फिक्स रहता था। जैसे आप एआई से सवाल पूछते पहले कि सर दर्द क्यों करता है या फिर क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब फिक्स रहता था कि इसका जवाब यही देना है। और ये चीज़ फिक्स किया जाता था कोडिंग के जरिए, प्रोग्रामिंग करके, कि कोई अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो ये जवाब देना है, और ऐसा सवाल पूछेगा तो ये जवाब देना है। तो एक बात तो ये भी है कि कंप्यूटर को पता कैसे चलता होगा कोई इंसान क्या पूछ रहा है, जब उसका जवाब रटे रटाया ही आता था। तो ये पता लगाता था बिल्कुल वैसा ही जैसा हम बचपन में करते थे। जैसे इंग्लिश के बुक में क्वेश्चन का जवाब हमको देना रहता था तो कैसे ढूंढते थे, उस चैप्टर के बुक में हम क्वेश्चन के वर्ड को ढूंढते थे, और जहाँ पर बैक टू बैक 2-3 मिल गया तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर देते थे। बिल्कुल वैसा ही एआई शुरुआती तौर पर करता था, वर्ड के हिसाब से मैचिंग करके वहाँ पे जवाब देता था। लेकिन अभी का एआई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप कुछ भी सवाल पूछोगे एआई से कि सर दर्द क्यों करता है, तो इसका जवाब उसके कोडिंग में नहीं है, कोडिंग में नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी उसका जवाब ये खुद देगा अपने तरीके से, खुद का एक नया सेंटेंस बनाकर अपने तरीके से जवाब देगा। क्योंकि अभी का एआई है जो सीखता है अलग अलग वेबसाइटों से, उस पे जो अलग अलग आर्टिकल लिखा रहता है उससे, लोगों के एक्टिविटी से, लोगों क्या सर्च कर रहे हैं उससे,
कौन चीज़ें कैसे काम कर रही है उस चीज़ के पैटर्न से अभी का एआई सीखता है। जैसे अभी एआई से आप पूछोगे कि सर दर्द क्यों करता है, तो उसका जवाब देने के लिए एआई साइटों के अलग अलग आर्टिकल को पढ़ेगा, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल को पढ़ेगा और हर आर्टिकल अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। कुछ अलग यहाँ पर, कुछ अलग दूसरे आर्टिकल में, कुछ अलग उसमें कुछ अलग लिखा रहता है। तो एआई सोचेगा कि यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पर ये लिखा था और यहाँ पर ये लिखा था, इसका मतलब ये हुआ। और यही चीज़ें कुछ ही सेकेंड में लाखों हज़ारों बार होता है। उसके बाद फाइनली क्लीन और फ्रेश रिजल्ट आपके पास आता है। अभी का एआई है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।